नमस्कार, मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या फिर मजदूरों की समस्या हो। हर सरकार इन्हीं मुद्दों का सहारा लेकर सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन समस्याएं जस के तस धरे रहते हैं। ऐसे ही एक मुद्दा है राफेल लड़ाकू विमान का। हाँ, वही राफेल लड़ाकू विमान जो साल 2019 में लोकसभा की चुनाव में छाया था। अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। राफेल लड़ाकू विमान पर क्यों घमासान मचा है, इस पर बात करेंगे। दरअसल मानसून सत्र के दौरान संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समझौते के तहत दसॉल्ट एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA ने सौदे के तहत भारत को हाई टेक्नोलॉजी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया है। मतलब साफ है कि राफेल बनाने वाली ये कंपनियां अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब इस पर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी डिफेंस डील की क्रोनोलॉजी खुल रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सीएजी रिपोर्ट ने स्वीकारा है कि राफेल ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले मेक इन इंडिया, अब मेक इन फ्रांस हो गया है और अब DRDO को टेक ट्रांसफर भी नहीं किया गया है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस पर भी मोदी जी कहेंगे कि सब चंगासी। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऑफसेट दायित्वों को 23/9/2019 को शुरू होना चाहिए था और पहली वार्षिक प्रतिबद्धता 23/9/2020 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, जो कि कल थी। क्या सरकार बताएगी कि वो दायित्व पूरा हुआ है कि नहीं, या सीएजी ने जटिल समस्याओं का पिटारा खोलने वाली रिपोर्ट दी है। इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने आगे लिखा कि सीएजी ने पाया है कि राफेल विमान के विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। अब बात करते हैं राफेल सौदे पर क्या कहती है सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट बुधवार यानी 23 सितंबर को सामने आई। सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे विदेशी विक्रेताओं द्वारा भारतीय उद्योगों को हाई टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने का एक भी मामला नहीं मिला है। बता दें कि दसॉल्ट एविएशन राफेल जेट की विनिर्माता कंपनी है, जबकि MBDA ने विमान के लिए मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की है। कैग की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 36 मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में विक्रेताओं मैसर्स दसॉल्ट एविएशन और मैसर्स MBDA ने शुरुआत में DRDO को हाई टेक्नोलॉजी प्रदान करके अपने ऑफसेट दायित्व के 30% का निर्वहन करने का प्रस्ताव किया था। कैग के अनुसार DRDO लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन के स्वदेशी विकास में तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहता है। अब तक विक्रेताओं ने इस तकनीकी के हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि राफेल विमान सौदे के तहत 5 विमान भारत आ चुके हैं और भारतीय वायुसेना में भी शामिल हो गए हैं। ये आपूर्ति 36 विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के करीब 4 साल बाद प्राप्त हुई है। वहीं पूरी खेप 2021 के आखिरी तक आने की उम्मीद है। बता दें कि राफेल सौदे पर कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल सौदे का मुद्दा खूब उछाला था। फिलहाल कैग की इस रिपोर्ट के बाद मामला बढ़ने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।